जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। चलिए, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ऐसा सवाल बिहार बोर्ड ने पूछा है। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें आप वीवीआई लगा लेंगे और इस सवाल को कई बार जो है ना प्रैक्टिस के में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 5,2, 4,7 तथा 7,-4 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक फिगर तैयार करेंगे और फिगर से बनाना शुरू करेंगे। बात यह है कि ये सवाल हर वर्ष कहीं न कहीं देखने के लिए मिलता है और वो मिलता है तो 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 मार्क्स में। चलिए, हम पहले यहाँ क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी, ठीक है। तो पहला को हम ए यहाँ पर लिखेंगे 5,2, 5,2 और बी को लिखेंगे 4,7 और सी को लिखेंगे 7,-4। ये जो है ना बिंदु है ए बी सी हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि बिंदु है ए पे इसको दर्शाएंगे 5,2, बी 4,7 तथा सी 7,-4 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन में हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे ए, इसका एक जो है पॉइंट है इसको डिनोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बी, इसका भी पॉइंट हम डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे सी, इसका भी हम पॉइंट डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम किसी पॉइंट को लिखते हैं, कोई एक बिंदु तैयार करते हैं, उस बिंदु में जो है ना हमारा 2 चीज आता है, एक्स और वाई। मान लें कि हम यहाँ पर एक बिंदु तैयार किए, इसका मान हमको लिखना पड़ेगा एक्स, वाई। यही इसी प्रकार का अगर हम 3 बिंदु तैयार करेंगे तो पहला बिंदु को लिखेंगे x1 y1, दूसरा बिंदु को लिखेंगे x2 y2 और तीसरा बिंदु को हम लिखेंगे x3 y3, y3। सेम टू सेम को हम यहाँ पर भी करेंगे। इस पहला को लिखेंगे, जैसे कि पहला बार का था x तब y, एक बिंदु में x और y दोनों रहता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहला एक वाला में x1 बराबर 5 और y1 बराबर 2 और यहाँ पर लिखेंगे x2 बराबर 4, y2 बराबर 7। यहाँ पर लिखेंगे x3 बराबर 7, y3 बराबर -4। आप देख सकते हैं। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, हम उस फॉर्मूला को लिखते हैं, उस पर बैठाएंगे और क्या होगा, ये सवाल क्लियर। तो एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 1/2 x1 23 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ना, हम लोग इसको याद रखने के लिए याद रखते हैं इस बीच वाले को 23, 31, 12। ठीक है,
तो चलिए हम बैठाते हैं, क्योंकि टोटल चीज हम ऊपर में दर्शा लिए। तो बैठाना शुरू करते हैं। 1/2 ये तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आएगा x1 कितना हमारा 5, x1 कितना है 5, y2 कितना हमारा 7 माइनस y3 कितना है -4, ग्राम माइनस यहाँ पर लगाएंगे -4 हुआ, प्लस x2 कितना हमारा 4, x2 को हम लिखेंगे 4, y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना हमारा y1 है 2 प्लस x3 कितना हमारा 7, x3 कितना 7, y1 कितना है 2 और y2 कितना हमारा 7, y2 कितना है 7, ठीक है। चलिए 1/2 5, इसको पहले इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, माइनस प्लस गुना माइनस प्लस, यानी 7 + 4 आएगा ये, प्लस 4 माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 4 तो कितना हो गया -6 प्लस 7 में 2 गया 5 तो आएगा -5, ठीक है। क्या आएगा -5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 7 4 11, 11 गुना 5 करोगे, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 -6 प्लस 7 -5, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 11 × 55 प्लस गुना माइनस 4 × 24 -24 प्लस गुना माइनस 7 × 35, ठीक है। यहाँ पर 1/2 ये दोनों को जोड़ो, 35 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 59, यानी 55 - 59 हमारा आंसर होने वाला है। 59 में 55 का घटाव कितना आएगा 4, यानी कि 1/2 -4, ये जो मोड है ये हमारा क्या है मोड में क्या आता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में निकलता है, ठीक है। 1/2 आगे दिखाएं इधर, 1/2 गुना मोड हटने के बाद ये 4 आ जाएगा, 2 1 का 2 2 3 4, हमारा आंसर आएगा 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। चलिए आप इसी तरह इस सवाल को एग्जाम में भी करेंगे और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया है, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है। पहले सवाल भी बताया आपको, इस सवाल को भी सीखना है। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, जिसका एक नाम रखेंगे ABC। क्या रखना है ABC, ये इसको मानेंगे 3,4, B इसको मानेंगे -4,3, C इसको मानेंगे 8,6, ठीक है। तैयार है हमारा। शुरू करेंगे यहाँ से, माना कि बिंदुएं A 3,4, B -4,3 तथा C 8,6 त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो इतना जब हम लिख लेते हैं तो आगे हम क्या करेंगे, सब बिंदु को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है।
जैसे कि हम यहाँ पर ए को लिखेंगे 3,4, बी को लिखेंगे -4,3 और सी को लिखेंगे 8,6। ठीक है, तो यहाँ पर ए को पहला हम बताए थे 3 बिंदु लेते हैं, तो तीनों बिंदु का नाम क्या करते हैं, अलग अलग, तीनों बिंदु का नाम अलग अलग सेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर -4, y2 बराबर 3। ठीक है, आप बोर्ड पर आराम से देखेंगे। यहाँ पर x3 बराबर 8, y3 बराबर 6, y3 बराबर 6। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। चलिए हम शुरू करते हैं फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे x1 23। आपको बताए थे कि हम जो फॉर्मूला याद किए हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो हम बैठाने का एक ट्रिक बनाए हुए हैं, उसमें बताए हुए हैं 23, 31, 12। आप भी रखिएगा 23, 31, 12, आराम से याद हो। 23, 31, x2 हुआ 31, 12, x3 में क्या लगाएंगे, 12। ठीक है, ये हमारा मोड। 1/2, x1 कितना हमारा 3, x1 लिखे 3, y2 कितना हमारा 3, 3 बताओ, y3 कितना हमारा 6, 6, x2 कितना हमारा -4, -4, y3 कितना हमारा 6, y1 कितना हमारा 4 प्लस x3 कितना हमारा 8, 8, y1 कितना हमारा 4, लिखेंगे 4, y2 कितना 3। सॉल्व करना बहुत आसान है। 1/2, 3, 6 में 3 घटा करते बचा 3, यानी आंसर आएगा -3। ठीक है, प्लस गिरा माइनस, -4, 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, प्लस 8, 4 में 3 घटा 1। ठीक है, मोड़ भी लगा दी। 1/2, 3 दिया 9, -9, -8, 8 गुना 1 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 9, 8, 17, यानी आंसर आएगा -17 प्लस 8, -17 प्लस 7। 17 में 8 क्या करता होगा हमारा आंसर, 17 में 8 गया कितना होगा 9, कितना होगा 9, तो होगा -9 आंसर, कितना -9। मोड से निकलेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, हम जो इसको कटाएंगे तो ये आएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचा 10, यानी 4.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई 4.5 वर्ग इकाई। इसका भी आंसर निकल चुका है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक और क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आ रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा। तो आज का ये तीसरा सवाल है, इसको देखें, समझें, सीखें और लगातार इसको क्या करें, 2 बार 3 बार बनाएं। ठीक है, चलिए, तो ये 2022 के प्रथम पाली में आया हुआ है, इसका मतलब बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सवाल। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए ऐसा सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। रट लीजिएगा इसको, जितना बार बना सकते हैं आप इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है,
हम एक फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। एक ही स्टेप हम लेके जा रहे हैं, हर वक्त एक फिगर बनाते हैं हम, इतना माइंड में रखिएगा। अगर दोबारा आप वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए, भूलिएगा नहीं कहिए। ये पहला हो गया ए बी सी। ए को लिखेंगे 1,-1, बी को लिखेंगे -4,6 और सी को लिखेंगे -3,-5। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि बिंदुएं, ए 1,-1, बी -4,6 तथा सी -3,-5 है। -3,-5 एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के शीर्ष। अब सबको अलग अलग करेंगे। पहले ए को करेंगे 1,-1, बी को करेंगे -4,6, सी को करेंगे -3,-5। जैसे कि ए में करेंगे तो हम बताए हुए हैं, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, x3 बराबर -3, y3 बराबर -5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, x1 इंटू 23, 31, x3 12। ठीक है, 1/2 x1 का मान 1 है, y2 का मान 6 है, y3 का मान -5 प्लस x2 का मान है -4, y3 का मान -5, y1 का मान -1 प्लस x3 का मान -3, y1 का मान -1 और y2 का मान 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 6 -, प्लस 5 प्लस गुना -4, -5 प्लस 1 प्लस गुना -3, -7 -1 -6 -7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 6 5 कितना हो गया, 11 -4, 5 में 1 घटा 4 होता है -4, कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस -3 -7। ठीक है, मोड 20 को छोड़ दिया, आगे बढ़ के करेंगे। 1 गुना 11 कितना हुआ, 11 माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 4 16, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 7 21, सबको जोड़ देना।
1/2, 6 1 7 1 8, 1 1 2 2 4, 48। 1/2 गुना 48, 2 से घटाओ तो 24, आंसर आता है 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा खोज खोज कर बनाइएगा, तो आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा, 2 अंक